नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय विषय पर, मनुष्य जीवन में पंचतत्व का रहस्य। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार का बड़ा महत्व है। अंतिम संस्कार को दाह संस्कार भी कहते हैं, जिसमें पंचतत्व से निर्मित शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाता है। पंचतत्व शब्द का अर्थ है 5 तत्वों का समूह, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश शामिल हैं। जीवन के लिए ये 5 तत्व बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पुराणों में पंचतत्वों का महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं पंचतत्व से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। पंचतत्व का महत्व क्या है? इस विषय में चर्चा करने से पहले चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा शरीर पंचतत्व से मिलकर बना है। ये सभी पंचतत्व हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। किसी भी तत्व की कमी से हमारा शरीर रोगी हो जाता है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले सृष्टि में आत्मा और परमात्मा के रूप में आदिशक्ति और शिव ही मौजूद थे। उन्हीं से पूरी सृष्टि का संचालन होता है। शिव और आदिशक्ति ने मिलकर पंचतत्वों का निर्माण कराया ताकि सृष्टि पर जीव प्राणी रह सकें। इसके लिए शिव और आदिशक्ति ने सभी जीवित और निर्जीव वस्तुओं को पंचतत्वों के साथ बनाया। कौन से हैं पंचतत्व? आइए समझते में हैं। पुराणों के अनुसार इन पंचतत्वों में सबसे पहले आकाश, इसके बाद वायु, अग्नि और जल और सबसे अंत में पृथ्वी बनी। इसके बाद मानव और प्राणियों का शरीर इन पंचतत्वों से मिलकर बना। किसी जीव में ये पंचतत्व कम तो किसी में ज्यादा होते हैं। पंचतत्वों की अलग अलग मात्रा के कारण ही सृष्टि में अनेकों प्रकार के जीवन हैं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मानव शरीर के वे 5 तत्व ही आपस में उलझ बैठे, जिनसे इस शरीर का निर्माण हुआ है। वायु ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा, मैं सभी 5 में सबसे बड़ा हूं, मैं ना आऊं तो श्वासहीन होकर शरीर एक क्षण में ही शांत हो जाए, उसका तत्काल अंत हो जाएगा। यह सुनकर पृथ्वी ने कहा, अरे मेरे कारण तो यह शरीर खड़ा दिखता है, इंद्रियों का आकार ना हो तो तुम सब अपनी अभिव्यक्ति भला कैसे कर सकोगे? इस बहस में जल तत्व भी चुप न बैठा। उसने कहा, जीवन का आधार तो मैं ही हूं, अगर शरीर में रस ना हो तो सब कुछ पलक झपकते समाप्त। अग्नि ने अब ठाका लगाया और कहा, अरे मेरी क्षमता तथा महत्व का अनुमान तो तुम लगा ही नहीं सकते। मैं न रहूं तो यह शरीर क्षण मात्र में बर्फ हो जाए। आकाश तत्व ने भी बड़ी हेकड़ी से कहा, मेरी उपयोगिता का मूल्यांकन तुम सबकी पहुंच से परे है। तुम लोग सोच ही नहीं सकते मेरी उपयोगिता। समस्त सूक्ष्म शक्तियों का संचालन तो मैं ही करता हूं। शब्द मेरी तन्मात्रा है। मैं न रहूं तो संसार खामोशी में डूबा समुद्र लगने लगे। आत्मा चुपचाप बैठी यह संवाद सुन रही थी। उसने कुछ न कहा। 5 तत्वों में जब कलह बढ़ने लगी तो उसे रहा न गया। उसे घुटन होने लगी। उसकी घुटन इस कदर बढ़ी कि अनायास ही वह शरीर से बाहर आ गई। 5 तत्व भी उसके पीछे पीछे ऐसे चल पड़े जैसे मधुमक्खियों के छत्ते से उनकी रानी चल देती है तो सारी मधुमक्खियां उसके पीछे पीछे चल देती हैं। आत्मा को तो यह बोध भी नहीं था कि उसकी अनुपस्थिति में क्या हुआ है। विधाता ने कहा, जो महत्वपूर्ण है वह शांत और अविचल रहता है। इन 5 तत्व से ऊपर एक तत्व है जो आत्मा ओम है, जिसके होने से ही ये तत्व अपना काम करते हैं। इन्हीं 5 तत्वों को सामूहिक रूप से पंचतत्व कहा जाता है। इनमें से शरीर में एक भी ना हो तो बाकी चारों भी नहीं रहते हैं। किसी एक का बाहर निकल जाने ही मृत्यु है। आत्मा को प्रकट जगत में होने के लिए इन्हीं 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य इन 5 तत्वों के महत्व को समझकर इनका सम्मान और इनको पोषित करता है, वह निरोगी रहकर दीर्घजीवी होता है। पहला है पृथ्वी तत्व, यानी भूमि, स्थिरता और आधार को दर्शाता है। प्राकृतिक संबंध बनाए रखने, ध्यान में रहने और मिट्टी से जुड़े क्रियाकलापों से हमारा जीवन संतुलित होता है। अगला है जल तत्व,
जो तरलता और अनुकूल को दर्शाता है। जीवन की चुनौतियों को गुनगुनाते हुए हम भी अपने आसपास के प्रवाह में अनुकूल रह सकते हैं। अग्नि तत्व यानी आग है परिवर्तन और ऊर्जा का प्रतीक। अपने अंदर की आग को जलाकर नए अनुभवों से गुजरने का आनंद उठाएं। चलिए अब वायु तत्व की ओर बढ़ते हैं। यह आजादी और विस्तार का भावना देती है। खुले मन से नए विचार आने दें और सही तरह से सांस लेकर जीवन को महसूस करें। अंत में आकाश तत्व, जो स्थल और जड़व को दर्शाता है। शांत मन से ध्यान लगाकर हम समझ सकते हैं कि हमारा अस्तित्व कितना अनंत है। जब हम इन पंचतत्वों को समझते हैं तो यह समझ में आता है कि ये हमारे अंदर भी मौजूद हैं। इनको संतुलित रखना हमारे जीवन को सामंजस्य बना देता है। धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस अनुयायी सफर में भाग लिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते।